हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन 1.0। आज का टॉपिक है 4 A's स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप में से बहुत लोग विचार करते हैं, फिर एक सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग बहुत विचार करते हैं, किसी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचते हैं, बल्कि और परेशान हो जाते हैं। आप में से कोई यंग होंगे तो अपनी पढ़ाई को लेके विचार करते रहते हैं, करते रहते हैं। फिर ये एक स्ट्रेस मैनेजमेंट यही है, ओवर थिंकिंग हम बोलते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा विचार करते हैं और कोई नतीजे पे नहीं पहुंचते, हम इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। और फिर आप इसे सोचते हैं, तो ये आता कहाँ से? स्ट्रेस क्या है, कैसे हम इससे दूर रहें? आजकल की भागम भाग ज़िंदगी है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, पर कैसे चाहिए, कैसे नहीं चाहिए। हम अपने विचार करने ज़रूरी हैं, सोचना ज़रूरी है, बट जब आप विचार करते हैं और कोई नतीजे पे नहीं पहुंचते और परेशान खुद भी होते हैं और दूसरों को भी करते हैं, तो इसे बोलते हैं ओवर थिंकिंग। और आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि आप बहुत ठीक हो सकें। तो आपको ये वीडियो हैरान कर देगा, इसका रिजल्ट आपको सक्सेस दिलाएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से खुले दिमाग से सोचिए। स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। इसके पहले आप अपने ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अपने जीवन में अप्लाई करिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 4 A's टू स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमें हर एक फील्ड में स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, और अधिकतर ये स्ट्रेस महिलाओं को होता है। हम ओवर थिंकिंग तो बोलते हैं, बट ये एक रिज़ल्ट है। ओवर थिंकिंग आता क्यों है? एनजाइटी से। एनजाइटी मतलब आपको एग्ज़ाम देने जाना है, बट आप एग्ज़ाम के समय कैसा फ़ील कर रहे हैं? आप पूरी तरह से तैयार हैं, बट फिर भी आपको एनजाइटी हो रही है, कैसा जाएगा एग्ज़ाम, अच्छा जाएगा कि नहीं आ जाएगा, फिर सब क्या सोचेंगे, मेरे ज़्यादा मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा। बहुत सारी सोच से बहुत सारे जब आप थॉट्स क्रिएट करते हैं तो उसे बोलते हैं ओवर थिंकिंग। जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिर आप खुद ही परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं, आपके फेस पे दिख जाता है कि आप बहुत चिंतित हैं। तो बहुत ज़्यादा चिंता करना ही एक ओवर थिंकिंग होता है। उससे हमें ज़रूर बचना चाहिए ताकि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन के काम को अच्छे से कर सकें। कभी कभी आपको पता होगा कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो, कोई जॉब ही है, आपका सिलेक्शन होने वाला है, आप ओवर थिंकिंग कर लेते हो कि जॉब में पूछेंगे क्या मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और इतने सारे क्वेश्चन। और आपके साथ बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ हो या कुछ महीनों पहले कोई ट्रॉमा हुआ हो, जैसे ये ओवर थिंकिंग अधिकतर महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि उनके साथ मतलब सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं। तो वो हमेशा मतलब लड़कों से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो सोचती जाती है कि कोई सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। और आप सोचते बहुत पहले तो एक विचार आता है, विचार के बाद बहुत सारे विचार आते हैं, फिर आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, फिर आपकी बिहेवियर लोगों से रूड हो जाती है, आपके रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। बट आप 4 A रूल को अपनाएंगे तो आपको ज़रूर स्ट्रेस से आज़ादी मिल जाएगी। और आप कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम 4 A लॉ। मैं लॉ बोलती हूँ क्योंकि ये हमारे जीवन को बदलने वाला नियम है, और इससे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने का मतलब कि स्ट्रेस आएगा, थोड़ा स्ट्रेस लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप विचार करके ही कोई काम करते हैं तो सफल होते हैं। बट बहुत ज़्यादा विचार करके जब आप किसी नतीजे पे ना पहुँचे, आप उसी में उलझ के रह जाए, हीन भावना आ जाए आपके अंदर, तो स्ट्रेस को मैनेज करना ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा स्ट्रेस अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उसी खाने की तरह है, जब ज़्यादा आप खा लेते तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाता है। इसलिए हमें स्ट्रेस थोड़ा लेना चाहिए। लेकिन अब स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे करें? क्योंकि स्ट्रेस आज 99% लोगों के पास स्ट्रेस है। कोई टॉपिक उठा लीजिए, उनके पास स्ट्रेस है ही है। कभी ना कभी आपने इसे फील किया ही होगा, और कर भी रहे होंगे बहुत सारे लोग। बट आप अब इसी रूल को फॉलो करिए और मुझे इसके रिजल्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो पहला ए है अवॉइड करना। अवॉइड करना मतलब क्या? आप सोच रहे हैं, उस समय आप बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। फिर है अल्टर करना, मतलब आप जब सिचुएशन को मोल्ड कर दीजिए, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करिए। तो आप इसका सोल्यूशन दूसरों से भी मांग सकते हैं कि मेरे पास प्रॉब्लम है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, तो उसका नज़रिया आप अपने लैंग्वेज में बता सकते हैं कि मेरे लिए भी यही नज़रिया है। फिर अडेप्ट करना।
अडेप्ट करना मतलब क्या हो रहा है कि आप कैसा सिचुएशन है आप उसके अकॉर्डिंग इवॉल्व हो जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं, तो आप ये मत बोलिए कि मैं कैसे फ़ेल हो सकता हूँ, मैं तो फ़ेल ही नहीं हो सकता, मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की। आपको अडॉप्ट करना है, मतलब उसकी कमियों को देख के अपने आप को और उससे निखारना है। जैसे आपकी कहाँ पे त्रुटि रह गई, कहाँ पे क्या हो गया, तो आपको उसको मतलब अपने आप को निखारना है, अडॉप्ट करना उस सिचुएशन के हिसाब से। आपको जैसे मान लीजिए कुछ किसी ने कुछ कह दिया, आपको वो बात बुरी लग गई, तो आप उसको दूर करिए, अपने आप से दूर करिए और उसको दूसरे नज़रिए से देखिए। अगर आप ये सब ना कर पाएँ तो आप अपनी प्रॉब्लम आप किसी से ज़रूर शेयर करें, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप में समझें, बिकॉज़ प्रॉब्लम शेयर करने से आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। फिर है एक्सेप्ट करना। जब आप कोई प्रॉब्लम को चेंज नहीं कर पा रहे तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके लिए वो ईज़ी हो जाएगा। जैसे सपोज़ आपके पास है कि आप फेल हो गए किसी एग्ज़ाम में या आप किसी इंटरव्यू में फेल हो गए, तो एक्सेप्ट कर लिए ओके ये फेल हो गए लेकिन नेक्स्ट एग्ज़ाम में मैं पास हो जाऊँगा। एक्चुअली जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा। वो ज़्यादा कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा कि मैं क्यों फेल हो गया, ये वो, मैं तो फेल हो ही नहीं सकता हूँ, मैं किसी भी चीज़ में फेल नहीं हो सकता हूँ। तो आप शांत हो जाइए कि हाँ ठीक है फेल हो गया लेकिन नेक्स्ट टाइम तो पास हो जाऊँगा। आपको ऐसे सोचना है कि आप इम्पोर्टेंट हो, आपकी सोच इम्पोर्टेंट है, तो आपको उतना ही सोचना है जितना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप ये सब चारों में से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम किसी और से शेयर करिए, तो वो आपको सॉल्यूशन बताएंगे। बट बहुत सारे लोग शर्माते हैं कि मैं इसे कैसे अपनी प्रॉब्लम बताऊं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आप चाहें तो खुद से भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल अवॉइड करना प्रॉब्लम को। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आया, कोई बात नहीं देखेंगे, फिर अल्टर करना है, मतलब कोई प्रॉब्लम आया तो उसमें और क्या निकल निकल के आ सकता है, इसको हम किस तरह से और देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपकी चाय ख़राब हो गई, मीठा बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप क्या करेंगे, दूध डाल दीजिएगा, तो इसको बोलते हैं अल्टर कर देना। अडप्ट करना मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, वहाँ पे आपको बहुत एडवर्स कंडीशन मिला कि मैंने सोचा था यहाँ पे ठंडी होगा, यहाँ पे गर्मी पड़ गई, तो आप क्या करते हैं वहाँ पे, ठीक है गर्मी है कोई बात नहीं, मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा, मैं नॉर्मल कपड़े पहनूंगा। तो उस तरह से आपको अडॉप्ट करना है, उसी तरह से एक्सेप्ट। आपके साथ कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, बट अब हो चुका है, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, तो इसको आप एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए कि आगे मैं और क्या करूँ कि ये दोबारा ना हो जाए। तो आप इन नियमों का पालन ज़रूर करें। देखिए, 4 एज ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, अवॉइड करना, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है, से नो टू ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन दैट प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग योर टास्क। आपके काम करने से, क्योंकि हम बैठ के सोचते रहते हैं, बट जैसे अगर आपको पढ़ना है तो सोचने से काम नहीं होगा, आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। तो आप बोलिए कि मैं अब बाद में सोचूंगा, पहले मैं ये काम कर लूँ। फिर ऑर्गेनाइज एंड मैनेज योर टास्क, अपने टास्क को मैनेज करिए, ऑर्गेनाइज करिए कि हाँ मुझे इसी समय पे ख़त्म करना है। फिर अल्टर द सिचुएशन, मेक इट पॉजिटिव, कम्युनिकेट योर फीलिंग ओपनली, मैनेज टाइम बेटर, स्टेट लिमिट इन एडवांस। आप पहले से ही अपने टाइम को लिमिट कर दीजिए कि मेरे पास टाइम ही नहीं है सोचने का। फिर अगर आप दोनों नहीं कर पाए ऊपर में तो करिए अडेप्ट टू द स्ट्रेसर। आप अडेप्ट करिए, जैसे एडजस्ट योर स्टैंडर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं गए तो आपको एडजस्ट करना होगा। फिर रिफ्रेम द इशू, इशू को दूसरे नज़रिए से रिफ्रेम करिए। लुक एट द बिग पिक्चर, उसकी बिग पिक्चर को देखिए, और जब आप अपने इशू पे ध्यान लगाएंगे तो वो गायब हो जाएगा। नहीं तो आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम है और आप कैसे इसको देखते हैं। अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम होता तो आप इसका सोल्यूशन क्या निकालते हैं, तो जो वो सोल्यूशन निकालेगा तो आप पूछिए क्या ये सोल्यूशन मेरे लिए है, अगर हाँ तो उसे अप्लाई करिए, अगर नहीं तो आप दूसरे से पूछिए। लेकिन आप अपने आप से पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप इग्नोर करिए, फिर एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप तीनों नहीं अप्लाई कर पाए, इन चारों में से एक ही अप्लाई करना है। वन काम नहीं करा तो दूसरा करना है, दूसरा नहीं काम करा तो तीसरा करना है, बट आपको इन चारों में से कुछ ना कुछ ज़रूर, मतलब आप निकल जाएंगे स्ट्रेस से अगर आप चाहेंगे तो। फिर द अनचेंजेबल, एक्सेप्ट करिए, जो आप चेंज नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो गया, तब उसको मतलब चेंज नहीं कर सकते, फेल हो गए चेंज नहीं कर सकते। आप जॉब में इंटरव्यू में फेल हो गए, उसे चेंज नहीं कर सकते, हाँ, बट उसे एक्सेप्ट करके नेक्स्ट इंटरव्यू में पास ज़रूर हो सकते हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप पास ज़रूर हो सकते हैं। तो आपको एक्सेप्ट करना है। फिर फॉरगिव कर देना, अरे ठीक है कोई बात नहीं, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया तो कोई बात नहीं, वो जाने दो, मैंने उसको माफ़ कर दिया। प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक, और अपने आप से पॉजिटिव बात करिए। सपोज़ आप
फेल हो गए, कोई बात नहीं ना, मुझे इतनी सारी नॉलेज हुई है, अब थोड़ा ज़्यादा पढ़ूंगा, बट थोड़ा ही पढ़ना है और मैं पास हो जाऊंगा। इंटरव्यू नहीं क्रैक्ट हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट इंटरव्यू हो जाएगा, मेरे को थोड़ा और पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है। आप फीडबैक पे ध्यान दीजिए, फिर लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, अपने मिस्टेक से आप सीखिए और विश्वास करिए कि आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप अपने आप पे विश्वास रखिए, इन सभी पे काम कीजिए और मिरेकल रिजल्ट ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भगवान करे आपको इस प्रॉब्लम से जल्द निजात मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।